हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे मानव पाचन तंत्र के अंतिम टॉपिक कुपोषण और पोषण से संबंधित रोग के बारे में। कुपोषण एवं पोषण से संबंधित रोग इसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। मालन्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार वह आहार जिसमें पोषण के सभी अवयव एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का मतलब यह होता है कि वह भोजन या वह आहार जिसके अंदर सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, तो उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। सभी पोषक तत्वों का मतलब यह होता है कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, इनकी एक निश्चित अनुपात में मात्रा हो, तो इस प्रकार का भोजन जो होता है वो संतुलित आहार कहलाता है। और संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। अब हम आगे बात करते हैं कुपोषण की। कुपोषण क्या है? कुपोषण जिसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। कुपोषण का मतलब ये होता है जब व्यक्ति को संतुलित आहार लंबे समय से उपलब्ध नहीं हो तो कुपोषण हो जाता है, या जिसे कुपोषण कहते हैं। अगर व्यक्ति को लंबे समय से संतुलित आहार नहीं प्राप्त हो रहा है तो इस अवस्था को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण जो होता है वो दो स्थितियों के अंदर हो सकता है। एक पहली स्थिति यह होती है कि व्यक्ति को इस प्रकार का आहार उपलब्ध हो जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं कर सके, या दूसरी स्थिति यह होती है कि शरीर के अंदर इस प्रकार का कोई रोग हो जिससे संतुलित आहार तो ग्रहण किया जाता है लेकिन उस रोग की वजह से संतुलित पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता है या इनका उपापचय नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर कुपोषण हो जाता है। तो दो स्थितियों के अंदर कुपोषण हो सकता है। एक तो संतुलित आहार ग्रहण नहीं किया जाए, या संतुलित आहार ग्रहण करने के उपरांत भी अगर किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो तो भी आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं उनका पाचन नहीं हो पाता है, या उनका अवशोषण नहीं हो पाता है, या अवशोषित होने के बाद में उपापचयी क्रियाएं नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति के अंदर भी
कुपोषण हो जाता है। तो कुपोषण का यहाँ अर्थ यह है कि अपूर्ण पोषण को ही कुपोषण कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, कुपोषण से तात्पर्य दोषपूर्ण या अपूर्ण पोषण से है। कुपोषण 4 प्रकार से होता है। नंबर 1, जिसे अल्प पोषण कहते हैं। अल्प पोषण का मतलब यह होता है कि जब लंबे समय से भोजन की उपलब्धता अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो तो उसे अल्प पोषण कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय से भोजन जो होता है वो अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अल्प पोषण हो जाता है। यानी कि शरीर के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इसे अल्प पोषण कहा जाता है। दूसरी स्थिति अति पोषण। जब लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में भोजन का उपभोग किया जाए तो इसे अति पोषण कहते हैं। अति पोषण का मतलब यह होता है कि जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा शरीर के अंदर अधिक हो जाती है, और ये स्थिति जो होती है वो अति पोषण कहलाती है। 3 नंबर असंतुलित पोषण। लंबे समय तक ऐसे भोजन का उपयोग किया जाए जिसमें कुछ पोषक तत्व अधिक अनुपात में
एवं कुछ पोषक तत्व कम अनुपात में हो तो इस अवस्था को असंतुलित पोषण कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के भोजन का उपयोग किया जाए लंबे समय तक, जिसमें कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो अधिक अनुपात में होते हैं और कुछ पोषक तत्व होते हैं वो कम अनुपात में होते हैं, यानी कि पोषण संतुलित नहीं होता है, यानी कि संतुलित आहार नहीं होता है। तो इस प्रकार का आहार जो होता है वो इन ग्रहण करने से जो कुपोषण होता है इसको असंतुलित पोषण कहते हैं। 4 नंबर जो होता है विशिष्ट न्यूनता। विशिष्ट न्यूनता। विशिष्ट न्यूनता में क्या होता है, जब भोजन में लंबे समय तक किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी या अनुपस्थिति हो तो इसे विशिष्ट न्यूनता कहा जाता है। विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। इस प्रकार का भोजन प्राप्त किया जाए लंबे समय तक जिसमें कोई विशिष्ट पोषक तत्व कम मात्रा में हो या अनुपस्थित हो, तो इस स्थिति के अंदर जो कुपोषण होता है उसे विशिष्ट न्यूनता कुपोषण कहा जाता है। तो कुपोषण जो होता है वो 4 प्रकार से होता है। अल्प पोषण, जब पोषण जो होता है वो अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण किया जाता है लंबे समय तक, तो इसे अल्पोषण कहते हैं। अति पोषण यानी कि पोषण जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है अधिक समय तक, तो अति पोषण हो जाता है। असंतुलित पोषण जो होता है इसके अंदर जब लंबे समय तक असंतुलित आहार को ग्रहण किया जाता है तो असंतुलित पोषण हो जाता है। विशिष्ट न्यूनता यानी कि पोषण के अंदर किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी या अनुपस्थिति होती है तो इसे विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से ये कुपोषण होता है।